मित्रों, मैं विकास सिंह ध्येय ISPSC भोपाल से। अभी वर्तमान समय का कुछ समसामयिक विषय हैं जिनमें एक विषय कांवड़ यात्रा के संदर्भ में है। तो उसमें दो चीजों पर हमें चर्चा करनी है। एक तो कांवड़ यात्रा क्यों और क्या है, और दूसरा अभी उससे संबंधित विवाद जो स्थापित होते हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम कांवड़ यात्रा की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है अभी श्रावण मास चल रहा है। हमारे यहाँ पवित्र मासों में से एक है श्रावण मास, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और भगवान शिव का आगमन होता है पृथ्वी पर। और भगवान शिव जब पृथ्वी के संरक्षक बन जाते हैं, पालक बन जाते हैं, तो शिव भक्तों के द्वारा उनके प्रति समर्पण, अपने नमन, उनकी आराधना के लिए प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत श्रावण मास जो है उसमें भगवान शिव की उपासना होती है। सर्वाधिक सोमवार का बहुत महत्व है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव से संबंधित माना जाता है। जब हम कांवड़ यात्रा की बात करते हैं तो शिव भक्तों के द्वारा इस संदर्भ में एक संकल्प धारित किया जाता है, जहां पर वे एक निश्चित किसी स्थान से, वो कोई नदी भी हो सकती है, वो कोई कुंड भी हो सकता है, वहां से जल प्राप्त करते हैं और एक संकल्प के तहत एक निश्चित दूरी तय करते हैं और किसी निर्धारित शिवालय में जाकर के जो है वो अपना जल तर्पण करते हैं। ये एक संकल्प पूर्ण व्यवहार माना जाता है। तो यह जो अवसर है श्रावण मास में, तो आपको इन अवसरों में आपको देखने को मिलता है कि कांवड़ यात्री जो है लगातार इस प्रकार के प्रक्रम में आते हैं। अब विवाद क्या उत्पन्न होता है? कांवड़ यात्रा एक धर्म आधारित व्यवहार है जिसमें ईश्वर के प्रति समर्पण स्थापित किया जाता है, शिव के प्रति समर्पण स्थापित किया जाता है। और यह जो मास है ये विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि प्रकृति वर्षण करती है, हरियाली चारों तरफ स्थापित होती है, जीव जंतु इसी समय अपनी जो है जो प्रजनन का कार्य है वह संपन्न करते हैं। तो ऐसे कई दृष्टिकोणों से इस माह का महत्व है। लेकिन विवाद उत्पन्न होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सांप्रदायिकता की चुनौती विद्यमान है और कुछ ऐसे सांप्रदायिक ताकतें हैं जो यह चाहती नहीं है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। तो समय समय पर कांवड़ यात्रा के संदर्भ में उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं, कई बार पत्थर फेंके जाते हैं, कई बार कांवड़ यात्रियों के द्वारा भी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रयत्न किए जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट का विरोध किया जाता है, चक्का जाम किया जाता है, पृथक मार्ग का प्रबंध किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व वर्ष में एक निर्णय लिया था कि जो कांवड़ यात्री मार्ग है उन पर जितने भी दुकानदार हैं जो भोजन आदि परोसते हैं वो अपना बोर्ड पर नाम अंकित करेंगे, परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे निरस्त किया गया। अभी एक विवाद और जन्म लिया था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि जितने भी ढाबे और खाने के स्थान हैं वहां उनके द्वारा जो है QR कोड अपना रखा जाएगा। QR कोड से पेमेंट का तात्पर्य भी ये स्पष्ट है कि आप भुगतान करेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आप भुगतान किसको कर रहे हैं। अब यहाँ सांप्रदायिकता का विषय नहीं है, हमें ये समझना चाहिए कि विषय सांप्रदायिकता का नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के प्रक्रम में एक संकल्प व्यक्ति धारित करता है जिसमें वो शुद्धता, पवित्रता का पालन करता है, कई सारे निषेधों का पालन करता है, और किसी बाह्य घटक के कारण उसकी वह पवित्रता, वह साधना अगर भंग होती है तो यह भी उचित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कोई पृथक व्यवहार नहीं कर रही है, केवल संविधान के दिए गए निर्देशों का पालन कर रही है, जिसके अंतर्गत कांवड़ यात्रियों की वह पवित्रता, शुद्धता और संकल्प को बचाए रखने के लिए यह प्रयास कर रही है। बाकी किसी प्रकार का कोई निषेध स्थापित नहीं कर रही है। अगर कोई विशेष धर्मानुयायी व्यक्ति उसी पवित्रता, शुद्धता के साथ जो है किसी को परोस रहा है तो व्यक्तिगत पक्ष है कि वह उसे धारित कर रहा है या नहीं कर रहा है, परंतु एक पक्ष यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश सरकार का है कि वह जो धर्मानुयायी हैं उनके संकल्प और पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि इस निर्णय को भी न्यायिक संज्ञान में लिया गया है, अभी न्यायिक संज्ञान का विषय है और अभी स्थापित नहीं हुआ है। तो कांवड़ यात्रा एक विवाद का विषय नहीं है, एक निर्धारित शिव भक्तों की धार्मिक आस्था का विषय है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई विवाद सुनिश्चित करना चाहिए। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए
तो आपका स्टैंड इसी प्रकार का होना चाहिए। धन्यवाद।